Hello friends and welcome to the video. In this video we will discuss about one clear breakout stock, another stock which is almost about to give breakout, and one more stock which can be which is in a good range to accumulate. तो फर्स्ट स्टॉक है TV18. आज इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और अगर वॉल्यूम को भी देखेंगे तो वॉल्यूम में भी अच्छा ग्रोथ है. आई कैन से वॉल्यूम ब्रेकआउट इज ऑल्सो देयर एंड ऑल्सो स्टॉक हैज गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट. तो ये ब्रेकआउट क्या है एक बार देख लेते हैं. ये देखिए, दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन दिस रेंज फॉर सो मेनी डेज. मैं वॉल्यूम को हटा देता हूँ. या दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन दिस रेंज from so many days. Today what happened? It broke the range, right? And there was significant volumes also, significant change in volume, and it has closed. It was when it was very near to 43. The price was above daily EMA. Daily EMA for the first time after this significant big candle. For the first time, it was trading very near or slightly above the daily EMA. There were good volumes and it was a breakout range. Okay, so you can see this is a range which the stock had created. Today it has broken the range, so this is a breakout. Okay, stock ने इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया है और हमने इसको आइडेंटिफाई किया था जब ये स्टॉक 43 के लेवल के पास था, राइट? So it seems it has given a good breakout. The targets for this stock on the upside, first target is 50 to 51, second target is 60. So these targets can come in quick time, but we have to trade with strict stop loss. The stop loss for this stock would be this swing low. 39 is the stop loss for this trade, right? 39 is the stop loss for this particular trade. Okay, it may happen, it may come down and retest the breakout level which is 43, then it may go up. That is also possible, or it may start moving upside from tomorrow itself. Okay, but this stock has given a good breakout. इस stock ने एक अच्छा खासा breakout दिया है. Okay, so breakout we will consider breakout to be failed if it trades below 39, right? Otherwise this has given a very good breakout and all the possibilities are that we can see the levels of 50 and 60 coming in very quick time. Okay, I hope you can see this range very clearly and you can identify the breakout in this way. तो breakout identify के लिए क्या क्या कंडीशन है? स्टॉक को एक रेंज को ब्रेक करना होगा. रेंज ब्रेक करते टाइम वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ रहना चाहिए कंपेयर टू द प्रीवियस वॉल्यूम में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आना चाहिए कंपेयर टू द प्रीवियस वॉल्यूम्स जो इस स्टॉक में हुआ है. ओके, so this is TV18. Keep the stock on radar. Then we have RBL बैंक. ये स्टॉक भी ब्रेकआउट दे सकता है. क्यों ब्रेकआउट दे सकता है? क्या होता है कभी भी स्टॉक में, फ्रॉम हियर इट हैज कंटिन्यूसली फॉलन एंड आफ्टर दिस फॉल इसने एक अच्छा खासा रिकवरी दिया. ओके, एंड रिकवरी देके फिर से इस स्टॉक ने ऐसे एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश की है. तो ये हो सकता है कि स्टॉक ने डबल बॉटम बना दिया है. ओके, नाउ इट कैन गिव गुड ब्रेकआउट. एंड अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसने इस ट्रेंड लाइन को भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है. तो अगर ये स्टॉक 110 के नीचे ट्रेड करता है, कन्विंसिंगली नीचे क्लोजिंग देता है, तब हम इस ब्रेकआउट को फेल मान सकते हैं. ओके, बट आई थिंक इट इज अ गुड ब्रेकआउट. वी विल कंसिडर दैट दिस ब्रेकआउट इज अ फेल्यूर इफ इट ट्रेड्स बिलो दिस स्विंग विच इज 100. सो 99 का स्टॉप लॉस पकड़ के हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, राइट? अगर आपको मतलब बाय इनिशिएट करना है, आपको 100% क्वांटिटी एक ही टाइम बाय नहीं करना है. In the depths you have to add like 20% now, 20% again in the dip, again 20% in the dip. For every dip of 2 to 3 rupees you can add 20% quantities which you want to allocate in this stock. Okay, सभी क्वांटिटी अगर आप एक ही टाइम पे बाय कर लेते हो, अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो आप पैनिक में आ जाओगे. ओके, इससे अच्छा यही होगा कि आप
पहले एक 20 to 30% क्वांटिटी बाय कर लो। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको कम प्रॉफिट होगा, बट आपको पैनिक नहीं होगा। तो ये बात आप याद रखना, राइट। आई विल शो यू दैट व्हाट हैज हैपेंड 240 मिनट्स इन द 240 मिनट टाइम फ्रेम। 240 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा डिमांड जोन था, यहाँ पे ड्रॉप, बेस, गैप अप एंड रैली। तो स्टॉक ये जो डिमांड जोन था, इसी डिमांड जोन को इसने टच किया इन द फॉल एंड इट केम वेरी क्लोज टू 103.3। फ्रॉम दिस डिमांड जोन द स्टॉक इज मूविंग, ओके। बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी आर सीइंग दिस गुड रैली। तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट डबल बॉटम का पैटर्न कंप्लीट किया है, राइट, एंड इट इज मूविंग फ्रॉम अ गुड डिमांड जोन, okay, and this bottom which it has made from here we have seen a very good upside. So usually क्या होता है, स्टॉक ब्रेकआउट और ऊपर जाने से पहले अपने बॉटम को टच करके डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है। So this happens in many of the stocks and there is a confirmation that it is trading above a trend line, right। अगर हम यहां से भी ड्रॉ करते हैं तो कुछ नॉइज को नेग्लेक्ट करते हुए अगर हम कंसिडर करेंगे 110 अबाउ अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है। तो ये ब्रेकआउट लेवल का कंफर्मेशन होगा, ओके। अगर नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस 99 रहेगा। वी विल ट्राई टू एक्यूमुलेट द स्टॉक लाइक 20%, 20%, 20% इन द स्टेप्स, राइट। सो बट व्हेन द स्टॉक ट्रिगर्स 99 लेवल वी हैव टू एग्जिट, राइट। सो वी हैव टू फॉलो डिसिप्लिन्ड अप्रोच। अगर स्टॉक स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है तो हमको एग्जिट करना है, ओके। या नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज कंज्यूमर। इस स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, मतलब इस स्टॉक में अच्छा खासा इसने एक ईयरली डिमांड जोन को ट्रिगर किया है। यहां पे एक ईयरली डिमांड जोन है, राइट। पहले भी स्टॉक ने इस डिमांड जोन को ट्रिगर किया था, वहां से यहां पे हम अगर देखेंगे इस डिमांड जोन को ट्रिगर करके यहां से इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। अगर हम उस लो को पकड़ते हैं 115 to 113 इसका लो है, इस कैंडल का लो, फिर इसका हाई 322। तो जब ये स्टॉक ईयरली डिमांड जोन को टच किया था, इसने 115 से 320 तक का जर्नी कंप्लीट किया था, राइट। सो फिर से स्टॉक अभी इस डिमांड जोन में आया है और यहाँ पे एक नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन है, तो उस डिमांड जोन में भी आया है। तो अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ओके। तो हम क्वार्टरली भी देख लेते हैं। क्वार्टरली में हमको एक क्लियर कट डिमांड जोन नजर आ रहा है, ड्रॉप, बेस, कंटिन्यूएशन ऑफ द रैली। इन दिस रैली इसने इस सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, बट इस सप्लाई जोन को टच करके यहां से नीचे आ रहा है, राइट। तो अगर हम इसको बाई करेंगे तो हमारा ये जो ट्रेड का स्टॉप लॉस रहेगा इट विल बी 112। वी हैव टू बाई दिस स्टॉक इन डिप इन सिप मोड। कभी भी 100% क्वांटिटी जो आपने प्लान किया है एक ही शॉट में बाई नहीं करना है, इसको स्टेप वाइज बाई करना है, राइट। So this is a stock where we can do accumulation in steps. Like every 5 rupee dip you can add 20%, 20%, 20%. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एक एवरेज भी अच्छा बैठेगा और आपका नुकसान भी कम रहेगा, ओके। एंड यू विल नॉट बी इन पैनिक। अगर आप सभी क्वांटिटी 137 पे बाई कर लेते हो, जब स्टॉक 130, 120 को जाता है तो योर अनरियलाइज्ड लॉस विल बी मोर। Instead of that, it is better to buy it in steps. अगर ऊपर जाता है no problem, you will make small profit, but you will not be in panic. Okay, so this is the analysis of these stocks and my view on these stocks. Again, I want to say here that this is not a buy or sell recommendation. It is just my view, or I may execute these trades based on the price action what I see. Okay. If you have liked the video, please hit the like button and subscribe to the channel. Thank you everybody once again for watching the video. Have a great day. Thank you.